आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है अहंकार। एक बार कालिदास जी, जो कि हमारे भारत के संस्कृत के महाविद्वान, भारत के सबसे बड़े कवि हुए हैं, वो कहीं जा रहे थे। अब रास्ता लंबा था और गर्मी का मौसम था, तो उन्हें प्यास लगाई। उन्होंने एक स्त्री को देखा जो कि कुएं से पानी भर रही थी। वो उनके पास गए और बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दे दो, मैं पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी ने सोचा कि यार ये कहाँ फंस गए, थोड़े से पानी के चक्कर में इसे पूरा बायोडेटा देना पड़ेगा। पर उन्होंने सोचा कि गांव की स्त्री है, शायद इसलिए उन जैसे विद्वान को पहचानती नहीं है। कालिदास जी थोड़ा रुखाई से बोले, मैं एक पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। अब जो स्त्री थी वो उसी स्वर में वापस बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। अब कालिदास जी को प्यास लगी थी, इन सब बातों से उन्हें क्या काम। वो सोच रहे थे कि यार मैं जल्दी पानी पीऊँ और चलूँ। तो वो बोले, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी अब अपने आप को थोड़ा पराजित महसूस कर रहे थे, तो वो थोड़ा आराम से बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है, और दूसरा पेड़, जिसे पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी अब लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और सारे तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, आप असत्य फिर असत्य बोल रहे हैं। हठी तो दो ही हैं, पहला नख, दूसरे केश। नख यानी कि नाखून और केश यानी कि बाल। इन्हें कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप हैं कौन? अब कालिदास जी अपने आप को पराजित के साथ साथ अपमानित भी महसूस कर रहे थे। कालिदास जी ने कहा, मैं तो मूर्ख हूँ। स्त्री बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसके सारे बातों को सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। अब कालिदास कुछ ना बोल सकने की, ना कर सकने की स्थिति में आके और वृद्धा के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर ली, पर उसे ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए मुझे ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब उन्होंने भरपेट पानी पिया और आगे चल पड़े। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्वत्ता पर कभी घमंड ना करें। यही घमंड विद्वत्ता को नष्ट भी कर सकता है।